हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8, कार्यपत्रक 8। विषय आपका गणित है, कक्षा 8वीं। विद्यार्थी को अपना नाम यहाँ लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर। ये आपकी वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 की है। आपका आज का विषय है परिमेय संख्याओं की भाग, कि परिमेय संख्याओं को आप कैसे भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पूर्णांकों की भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। कि जो आपके पास भाज्य दिया होता है उसको जब हम भाजक से समान भागों में बांटते हैं तो आपको भागफल मिलता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। उदाहरण है आपका, प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। प्रीति के पास 9/2 गन्ने थे, उसको उसने पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को आधा गन्ना दिया। उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा? अब देखिए 9/2 गन्ने हैं। ठीक है, 9/2 गन्ने हैं कि आप क्या करेंगे, हर एक गन्ने को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे और उसमें हर एक गन्ने का जो कलर कर देंगे। हर एक गन्ने को हमने मान लीजिए हरा कलर कर दिया, तो जितना हमने बांटा है उतना कर दिया। कितने बांटे हैं? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बांटे हैं। इनको हमने बांटा है आधा आधा। ठीक है, हर एक को कितना बांटा है? आधा आधा। तो कितने बच्चों को बटेगा? हमारे पास इतने सारे गन्ने हैं, आधा आधा बांटा, तो हरा हरा पार्ट हम गिनेंगे तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने बच्चों को बटा? वो 9 बच्चों को बटा। ठीक है, इसी तरीके से हमें देखिए, दूसरा हमें कहा है, नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। ठीक है, अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया? देखिए क्या कहा है, 7/3 किलोग्राम। तो हम ऐसी कोई आकृति बना लेते हैं जिसके 3 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, हमने एक आकृति बना ली 3 हिस्से वाली। अब इसमें हमें कितने घेरे करने हैं? 7 घेरे करने। तो 1 2 3 इसमें हो गए। हमें अभी और जरूरत है तो हमने एक और बना ली, तो फिर से हमारे इसमें 3 हो गए। ठीक है, अभी एक की और जरूरत है तो एक और आकृति बनाकर उसमें हमने ये लास्ट वाला घेरा कर लिया। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? ये 7/3 किलोग्राम। इसको हमें कितनों में भाग करना है? 7 बकरियों में। ठीक है, तो हम गिनते हैं कि एक बकरी के पास कितना हिस्सा आता है। ठीक है, तो एक बकरी के पास कितना हिस्सा आएगा? देखो 7 बकरियों में बांटना है हमें और 7/3 किलोग्राम है। तो हम देखते हैं कि एक बकरी के पास ये आ गया, एक के पास ये आ गया, एक के पास ये, एक के पास ये ऐसे करके हमारे पास 7 आ जाते हैं। तो एक बकरी के पास कितना भाग पहुंच पाएगा? 1/3 भाग ही पहुंच पाएगा। ठीक है, ये तो आपका साधारण था कि आप इस जो आपको आकृति दे रखी है उनके आधार पर आप कर लें। दूसरा आपका मेथड क्या होता है कि आपको जो चीज भाग करनी है, जैसे 7/3 को भाग करना है कितने में? 7 बकरियों में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो नीचे वाली संख्या होती है, भाग के बाद वाली जो होती है, इसका हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर लेते हैं, प्रतिलोम कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास क्या है, 7/3 है, इसका 7 का उल्टा कितना हो गया? 1/7। तो यहाँ पर 7 से 7 कट गया, ये हमारे पास आ गया 1/3। तो इस तरीके से भी हमने इसका भाग निकाल लें। ठीक है, अब यही चीज आपको यहाँ पर उदाहरण में समझा रखी है, उदाहरण देकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है आपको, ये कह रखा है आपसे, देखिए यही चीज जो मैंने बताई यही लिख रखी है अभी, कि ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या से के व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। व्युत्क्रम क्या क्या होता है? उल्टा। ठीक है, जैसे 2/3 भाग 6/7 है, तो इस संख्या से हमें भाग देना है ना, तो इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे। तो 6/7 का उल्टा क्या हो गया? 7/6। फिर हम इसको हल कर देंगे, 7 दूनी 14, 3 6 18। इसको काटने पर हमें क्या मिल गया? 7/9। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पर आपके कुछ सवालों को हल करते हैं। यहाँ कहा है, नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। ठीक है, नेहा ने क्या किया? 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी। क्या करी? 4 बार रुकी बराबर बराबर के अंतराल पे। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी? कि पहली बार कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर देखो 13/4
4 दूरी उसको तय करनी है। उसने हर एक दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा, 4 बराबर भागों में बांटा। तो हम इसका हिस्सा निकाल लेते हैं कि उसने पहला हिस्सा कितने में आता है, उसका एक हिस्सा पहले वाले अंतराल में रुकी है तो उसी के बराबर हो जाएगा। तो 13/4, ठीक है, गुना में 4 है, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4। तो ये कितना हो गया, 13/16 मीटर किलोमीटर, ठीक है, 13/16 किलोमीटर। तो ये पहला हिस्सा उसका, हर एक हिस्सा उसका क्या है, हर एक हिस्से के उसने 4 भागों में बांटा, ये 13/16 किलोमीटर, ये आप उसका 13/16 किलोमीटर, ऐसे ये भी उसका 13/16 किलोमीटर, ऐसे अगला भी 13/16 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे कहा है पहली बार कितनी दूरी तय की, तो हमने बता दिया 13/16। अगली बार में कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो ये कितना हो जाएगा 26/16। अगले में 39/16। इस तरीके से आपने हर एक का निकाल लेना है जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगले सवाल में आपको कहा है, देखो इसमें कहा है आपसे कि आपको भाग देना है 4/7 भाग -7/4। तो हमें क्या करना है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका व्युत्क्रम गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/7 गुना, ये क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, 4/-7। तो कितना हुआ, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 7 49 माइनस का, ठीक है, ये माइनस को नहीं भूलना है। तो पहले में आपका आंसर क्या आ गया, 16/-49, ठीक है। तीसरे में आपको कहा है -6/5, 2/5 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6, और ये माइनस का निशान, तो कितना आ गया, -3। तो तीसरे का आंसर हमारे पास कितना आ गया है यहाँ पर, -3, ठीक है, ये हमने लिख दिया -3। चौथे में आपको कहा है -1/2, और इसको भाग किससे देना है, -2/7 से, ठीक है। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर, माइनस का 1/2 है, इसको भाग करना है -2/7 से। -2/7 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 7/-2। तो ये कितना आ गया, -7, 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया, 7/4। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे, 7/4, ठीक है। पांचवें में आपको कहा है 2/3 को भाग करना है आपको 2/3 से। एक तो आपको साधारण पता है, अगर एक जैसी संख्याएं भाग हो रही हो तो आपको सिंपल पता है कि एक ही आंसर आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसे हल करके देखना चाहें तो कैसे होगा, 2/3 भाग इसका व्युत्क्रम 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। इसी तरीके से इसका छठा पार्ट है। छठे पार्ट में देखो, -7/8 भाग है -4/3, तो गुना में हम इसको कर लेंगे 3/-4, 7 तिया 21, माइनस का 21, 8 चौक 32, माइनस का 32, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया आपका, 21/32, ठीक है। इसी तरीके से सातवां सवाल है आपका। सातवें में क्या होगा कि आपको कहा है 0/8 गुना में 6/4 का कितना हो जाएगा, 4/6। कोई भी चीज अगर आपकी 0 से गुना हो रही है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपने एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने एक्सरसाइज के जो भी आपके प्रश्नावली में सवाल हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप अपने जो डाउट्स हैं उनको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बाकी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके कॉम्पिटिटिव लर्निंग कर सकते हैं, और आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे पीछे की और भी वर्कशीट्स मिल जाएं और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।